बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ तलबे तलबात अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम लोग एजाइल मेथोडोलॉजी, एजाइल प्रोसेस मॉडल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखें, एजाइल मीन तेज, फास्ट, लचकदार। एजाइल मीन जल्द रद्द अमल देने वाला। एजाइल मीन हालात के मुताबिक फौरन बदल जाने वाला, फौरन एडजस्ट हो जाने वाला। एजाइल मीन फास्ट डेवलपमेंट अप्रोच। एजाइल मीन मोस्ट फ्लेक्सिबल अप्रोच। एजाइल मीन हमारे पास उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो लोग हैं वो फास्ट ट्रैक पर काम करने वाले लोग हैं, डेडिकेटेड लोग हैं, डिले नहीं करते। जो असाइनमेंट उनके ज़िम्मे है फौरी तौर पर डेवलप करने वाले वो टीम होगी, और टीम की सूरत में मिल करके कोऑर्डिनेशन करके सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाले लोग हैं। इन चीज़ों को आप ज़हन में रखिएगा। देखिए, एजाइल मेथोडोलॉजी, एजाइल प्रोसेस मॉडल वो प्रोसेस मॉडल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो कि, अब देखो इन चीज़ों को नोट कीजिएगा, इंशाल्लाह ये टॉपिक समझ आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एजाइल मेथोडोलॉजी वो तरीक़ेकार है कि जिसमें कि जो प्रॉब्लम है, जो काम है, जो सॉफ्टवेयर है, जो बेसिक इशू है जिसको हमने सॉल्व करना है, उस टास्क को, उस मेन प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाए। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, एजाइल वो मेथोडोलॉजी जिसमें ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं, हर हिस्से को डेवलप किया जाए फौरी तौर पर और उसको चेक किया जाए, और फिर क्लाइंट को बार बार दिखाया जाए जो चीज़ आप प्रिपेयर कर लें, जो चीज़ आप तैयार कर लें। कस्टमर्स, क्लाइंट्स जिनके लिए आप कंपोनेंट ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उनको वो वर्किंग कंडीशन में वो कंपोनेंट जो वो दिखाया जाए और उससे मुसलसल फीडबैक लिया जाए, और उससे फीडबैक लेने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट को एडजस्ट करने के बाद सॉफ्टवेयर को कस्टमर के मुताबिक, उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक फिर से तैयार किया जाए, फिर से डेवलप किया जाए, जब तक कि वो एन रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो हिस्सा या वो कंपोनेंट जो वो नहीं बन जाता। ये एजाइल मेथोडोलॉजी का कंसेप्ट है। और एजाइल मेथोडोलॉजी प्रोसेस मॉडल ये किसी एक शख्स ने पेश नहीं किया, ठीक है, एक ने या दो ने नहीं पेश किया, बल्कि इसको 17 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर माहिरीन, मायानाज इंजीनियर्स ने ये पेश किया। और 2001 में अमेरिका के शहर स्नोबर्ड उठा में बैठकर इसको तैयार किया, और ये 17 के 17 लोगों की ये एक मुश्तरका क्रिएशन है, ठीक है। इसमें एजाइल का जो नाम था वो माइक बीडल, मायानाज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसने पेश किया। और इसी तरह से इसमें एक नाम और मैं काउंट करता हूं कि 17 लोगों के नेम्स को काउंट करूंगा तो लेसन मेरा बहुत लेंथी हो जाएगा। तो दूसरा जो नाम है वो वार्ड कनिंघम, कि जो कि विकी के मौजूद हैं, कि विकी आप समझते हैं इस चीज को जो है। तो ये मायानाज 17 लोग थे जिन्होंने इस कंसेप्ट को पेश किया कि फास्ट ट्रैक पर सॉफ्टवेयर बनाने की मेथोडोलॉजी। एजाइल मेथोडोलॉजी फ्लेक्सिबल, लचकदार है, यानी यूजर की जो बदलती हुई ज़रूरियात हैं, अडोप्टिव अप्रोच, जो कस्टमर की जो ज़रूरत बदलते वक्त के साथ साथ जो चेंज होने वाली जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एडजस्ट किया जा सके टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के हवाले से। एजाइल फोकस ऑन डिलीवरिंग स्मॉल, देखिए मैंने बताया छोटे छोटे हिस्सों में चीज़ को बनाया जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाएगा प्रॉब्लम को, कंपोनेंट को, सॉफ्टवेयर को, फिर उन छोटे छोटे हिस्सों को टीम्स की सूरत में डेवलपमेंट के लिए जो है वो जल्दी से प्रिपेयर करने के लिए जो है वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की जाएंगी। फंक्शनल पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर क्विकली, ठीक है, और उसके मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो मुकम्मल काम करने वाले तैयार किए जाएंगे जल्दी के साथ। एंड अडॉप्टिंग टू द चेंजेस एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस, और जैसे जैसे प्रोजेक्ट जो आगे बढ़ता जाएगा, कस्टमर से मुसलसल फीडबैक लेकर के इसको दुरुस्त जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो एडजस्ट किया जाता रहेगा। द मेन आइडिया इज टू वर्क इन शॉर्ट साइकिल, कि जल्दी के साथ जो है सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कर लिया जाए, कॉल्ड आइट्रेशन, ठीक है। आइट्रेशन रेपिटेशन को कहते हैं, यानी इस डायग्राम को भी आप देखिएगा, आइट्रेशन रेपिटेशन, यानी हर कंपोनेंट्स के लिए
पूरा जो प्रोसेस है उस सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए वो बार बार दोहराया जाए। जैसे रिक्वायरमेंट्स जो है, जैसे आप कंसीडर कर लें कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को हम हिस्सों में तकसीम करते हैं। लॉगिन सिस्टम हो गया, ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड कंपोनेंट हो गया, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को मैनेज करने वाला, ठीक है, इसी मॉड्यूल हो गया। इसी तरह से फी मैनेजमेंट मॉड्यूल्स हो गया। अब हर एक हिस्से के लिए रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना कि लॉगिन सिस्टम है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना, फिर उसका डिज़ाइन तैयार करना जल्दी के साथ, फिर डेवलपमेंट करना, फिर टेस्ट करना, डिप्लॉयमेंट करना, रिव्यू करना, ठीक है, उसमें कोई बग्स हैं फिर कस्टमर्स को दिखाना, फिर अगर वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है तो ठीक है, ठीक है, वो फुल फंक्शनल जो कंपोनेंट वो आपका तैयार हो गया। और फिर अगला कंपोनेंट जो उसके ऊपर जो है वो काम शुरू किया जाए। और पॉसिबल हो सकता है कि 3-4 जो कंपोनेंट्स इसमें, यानी एक सॉफ्टवेयर को आपने 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में या 10 हिस्सों में तकसीम किया तो एक साथ लोग उस पर काम शुरू कर दें टीम की सूरत में। और फिर टीम की सूरत में भी मिल करके कि अगर एक शख्स कोड राइट कर रहा है तो दूसरा उसके साथ साथ उसको डीबग कर रहा है, तो ताकि जल्दी के साथ जो है एप्लीकेशंस को जो है वो तैयार किया जा सके। द मेन आइडिया इज टू वर्क इन शॉर्ट साइकिल्स कॉल्ड आइट्रेशन, यानी आइट्रेशन का मतलब है अपने काम जो हिस्सा है, ठीक है, उसका मुकम्मल राउंड, उसको प्लान करना, उसको काम के लाइक बनाना, उसको चेक करना, फीचर उसको तैयार करना। तो बार बार हर हिस्से के लिए प्रोसेस जो रिपीट होते रहेंगे। एंड स्प्रिंट्स जो है, ठीक है, स्प्रिंट्स का मतलब भी यानी ये कह लें कि एक छोटा प्रोजेक्ट जो हिस्सा है वो तैयार करना, ठीक है। स्प्रिंट्स का मकसद है हर मुख्तसर मुद्दत के बाद सॉफ्टवेयर का एक चलने वाला हिस्सा जो है, कंपोनेंट है, वो प्रिपेयर हो जाए जल्दी के साथ, जल्दी फीडबैक मिल जाए, गलतियां पकड़ी जाएं, जरूरत पड़ने पर फौरी तौर पर रास्ता बदला जा सके, पूरा प्रोजेक्ट एक साथ नहीं बल्कि हिस्सों में स्प्रिंट्स में मुकम्मल हो, ठीक है। जैसे आइट्रेशंस में हमने कहा कि मुख्तलिफ हिस्से हैं। स्प्रिंट्स में कहने के लॉगिन सिस्टम का पहला स्प्रिंट 1 हो गया, ठीक है। स्टूडेंट रिकॉर्ड मॉड्यूल, स्टूडेंट्स का मैनेजमेंट डेटा को मैनेज करना है तो स्प्रिंट 2 हो गया या सेकंड आइट्रेशन में आ गया। इसी तरह से फी मैनेजमेंट सिस्टम था तो ये स्प्रिंट 3 में आ गया। विच हेल्प टीम्स टू डिलीवर द पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर रैपिडली, ताकि तेजी के साथ उस कंपोनेंट को तैयार किया जा सके। एंड गैदर फीडबैक अर्ली एज शोन डायग्राम 1.3, तो 1.3 में दिखाया हर हिस्से को जल्दी से तैयार किया जाए और कस्टमर से फौरी तौर पर फीडबैक लिया जाए और उसकी कस्टमर्स की जो फीडबैक है उसके मुताबिक फिर उस कंपोनेंट को एडजस्ट किया जाए। एजाइल मेथोडोलॉजी इंक्लूड्स प्रैक्टिसेस सच एज, तो एजाइल मेथोडोलॉजी में दर्ज झेल चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस में रहती हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट एंड पेयर प्रोग्रामिंग। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, रेगुलरली मर्जिंग कोड चेंजेस, ठीक है, कस्टमर से फीडबैक लेना है हर कंपोनेंट के यानी कि फीचर्स को बनाने के बाद और फिर उसको उसको जो है अपडेट करना है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। रेगुलर मर्जिंग कोड चेंजेस, जो भी कोड में चेंजेस आएंगी वो अपने असल कोड के साथ जोड़ना इनटू अ सेंटर रेपोजिटरी, ठीक है। फिर वो जो एक कंपोनेंट या एक फीचर या एक फंक्शन जो मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया तो फिर उनको जोड़ करके फुल एप्लीकेशंस मर्ज इंटीग्रेट करके उसकी शेप दी जाएगी टू डिटेक्ट एंड फिक्स इश्यूज, और उसको उसकी वर्किंग को देखा जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई एरर्स डिटेक्ट हो रहे हैं किसी भी हवाला से, उनको पहचान किया जाएगा, उनको दुरुस्त किया जाएगा जल्दी के साथ। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, ठीक है, तो एजाइल मेथोडोलॉजी में राइटिंग टेस्ट्स, ठीक है, बार बार टेस्ट किए जाते हैं बिफोर राइटिंग द कोड, तो कोड लिखने के साथ साथ टेस्ट हो रहे होते हैं, कोड लिखने से पहले देखा जा रहा होता है टू एंश्योर, इस बात की मुकम्मल यकीन दहानी हो द सॉफ्टवेयर वर्क्स एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। कस्टमर से फीडबैक भी ले रहे हैं और कस्टमर्स की बिल्कुल एंड रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी कंपोनेंट मॉड्यूल्स हम बना रहे हैं एंड उस तमाम जरूरियात को वो पूरा कर रहे हैं। फेयर प्रोग्रामिंग, अब देखें इसको समझें। फेयर प्रोग्रामिंग यानी ये किस लिए, ताकि तेजी के साथ डेवलपमेंट किया जा सके। टू डेवलपर्स वर्क टुगेदर, ठीक है, जैसे एग्जांपल दी है कि डेवलपर्स इकट्ठे काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन के साथ एट वन वर्क स्टेशन, ठीक है, एक ही डिवाइस में, विद वन राइटिंग कोड, एक कोड लिख रहे हैं और दूसरा क्या कर रहा है, उसको रिव्यू कर रहा है, ठीक है, एरर्स को देख रहा है, उसको बग्स को फिक्स कर रहा है रियल टाइम, ठीक है, ताकि तेजी के साथ वो चीज डेवलप की जाए। बेनिफिट्स क्या हैं इस मेथोडोलॉजी के? बेनिफिट्स हाई फ्लेक्सिबिलिटी, बदलती हुई ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है, बनाई इस मकसद के लिए। एजाइल अलाउज चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स इवन आफ्टर द डेवलपमेंट हैज स्टार्टेड,
ठीक है, डेवलपमेंट के शुरू हो गई है, कोड लिखे जा रहे हैं, कोड लिख के बार बार चेक करवाए जा रहे हैं, मेकिंग इट ईजियर टू अडॉप्ट न्यू नीड्स, ताकि नई जो नीड्स हैं, फीडबैक्स हैं, उसको एडजस्ट करना आसान हो। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज इंप्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फाइड रहते हैं। ठीक है, बाकी प्रोसेस मॉडल में सॉफ्टवेयर बनने के बाद, तमाम रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के बाद, डिज़ाइन बनने के बाद, टेस्ट होने के बाद, जब वो आखिर में फाइनल फेज में एंटर होता है तो कस्टमर्स की बदलती हुई चेंजेस को अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें कस्टमर्स जो मुसलसल आपके साथ जो है वो इन कंटेक्ट है, इंटरेक्टेड है, हर मुसलसल फीडबैक कस्टमर से लिया जा रहा है, रेगुलर अपडेट्स एंड फ्रीक्वेंट डिलीवरी ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर। जो भी कंपोनेंट आपने तैयार किया है जो फंक्शनल है, तो आपने फौरी तौर पर कस्टमर से फीडबैक लेना है, उसका रिस्पॉन्स लेना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखना है। कैन सी प्रोग्रेस, तो कस्टमर भी देख सकता है कि भी उसके कौन कौन से हिस्से डेवलप हो चुके हैं। प्रोवाइड फीडबैक मोर ऑफन, और अक्सर वो भी इंटरेस्टेड हो जाता है इसमें और आपके प्रोजेक्ट में आ जाता है और बार बार जो जो चीज़ें उसके जो है बदलती हुई जो है उसमें रिक्वायरमेंट्स के साथ जो है वो उसमें एडजस्ट हो रही हैं, तो वो भी हैप्पी रहता है। लिमिटेशंस, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? स्केलिंग चैलेंजेस, कि अगर लार्ज बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और उनमें तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, अगर कस्टमर्स की बार बार फीडबैक पे छोड़ दिया जाए तो उनको मुकम्मल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मैनेजिंग लार्ज प्रोजेक्ट्स विद मैनी टीम्स कैन बी डिफिकल्ट एज इट रिक्वायर्स केयरफुल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन। तो उसमें मोहतात रहा जाता है, हर कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, जब डेटा गैदरिंग की जाती है तो हर स्टेप में नपे तुले अंदाज में चला जाता है, तो वहाँ पर ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इस किस्म की चीज़ों को एडजस्ट करना। तो स्केल जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, तो स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट्स रहेगी, फीडबैक लेंगे जो जो लोग स्टेक होल्डर्स हमने पहले भी डिस्कस किया, यानी जो जो उस सिस्टम से इंटरेक्टेड हैं। जैसे एक अक्सर मैं मिसाल देता हूँ, भी कॉलेज सिस्टम है तो कॉलेज सिस्टम में प्रिंसिपल जो मैनेजर है उधर वो स्टेक होल्डर कंसिडर कर लें, टीचर्स उस सिस्टम से इंटरेक्टेड है, स्टेक होल्डर्स आ गए, ठीक है, कॉलेज क्लर्क्स जो है वो भी स्टेक होल्डर्स में आ गए, स्टूडेंट वो भी इंटरेक्टेड है, उन्हीं के लिए सिस्टम बन रहा है, स्टेक होल्डर्स में आ गए, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स वो भी स्टेक होल्डर्स में आ गए, और इवन कॉम्पिटिटर्स जो है उनको भी स्टेक होल्डर्स में कंसीडर किया जाता है। स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, एजाइल रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स, तो तमाम लोगों को लेकर चलना है। तो बड़े प्रोजेक्ट्स में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि बहुत सारे जहां पर हंड्रेड्स ऑफ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो जाए, तो किन किन लोगों को आप सेटिस्फाई करेंगे। विच कैन बी चैलेंजिंग इफ सम आर अनअवेलेबल और नॉट फुली एंगेज्ड, तो अगर कोई कोऑपरेशन मिसिंग हो जाए किसी मेन स्टेक होल्डर्स की, तो आपका प्रोजेक्ट डिले का शिकार हो जाता है, क्योंकि इसका तो मकसद यही है कि फास्ट ट्रैक पर चीज़ों को डेवलप किया जाए। लेस प्रिडिक्टेबल, ठीक है, सिंस एजाइल प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व थ्रू फीडबैक एंड चेंजेस, कस्टमर से फीडबैक ली जा रही है, चेंजेस को अडॉप्ट किया जा रहा है, इट कैन बी हार्डर टू प्रिडिक्ट, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम एग्जैक्टली बता सकें कि हम 2 वीक्स में 3 वीक्स में एग्जैक्टली डेवलप कर लेंगे, लेकिन इतने अरसा में 2 वीक्स 3 वीक्स या 4 वीक्स 6 वीक्स या 8 वीक्स में इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल कर लिया जाता है। हार्डर टू प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट टाइमलाइन एंड स्कोप, ठीक है, ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, स्कोप, लिमिटेशंस, टाइम के बाउंड्रीज जो तय करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज के सबक में हमने एजाइल मेथोडोलॉजी को डिस्कस किया, उम्मीद अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह मज़ीद लेसन्स के साथ फिर से मैं हाजिर रहूँगा। शुक्रिया जी।